जी हाँ दोस्तों, माई बिलिंग पैड के जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर में जो रिटेल शॉप में बिलिंग करने के लिए आपको एक फुल रिक्वायरमेंट जो सेटअप होता है, तो उसमें क्या क्या उपयोगी है ताकि आप अपने व्यापार में, आप अपने दुकान में, अपने मॉल में, अपने स्टोर में आप आसानी से बिल बना पाए, अपने स्टॉक को मैनेज कर पाए। तो उसके लिए हार्डवेयर कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है उसके रिलेटेड हम देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको एक कंप्यूटर या लैपटॉप की आवश्यकता होता है। तो पीसी आप ले सकते हैं, तो एक i3 अगर आप एक प्रोसेसर की पीसी लेते हैं और उसमें आपको 4 GB रैम और 256 GB SSD भी अगर आप रखते हैं, तो आसानी से अपने व्यापार को चलाने के लिए आप इस कंप्यूटर या लैपटॉप दो में से एक आपको इंपॉर्टेंट है रखने के लिए। दूसरा आपका आता है कि आपको थर्मल प्रिंटर चाहिए। अगर थर्मल प्रिंटर से अगर आप बिल बनाते हैं, तभी दो थर्मल प्रिंटर की रिक्वायरमेंट आपको होता है, एक बारकोड को प्रिंट करने के लिए और एक बिल को निकालने के लिए। अगर प्रिंटर देखा जाए तो टोटल 3 प्रिंटर आपके लिए उपयोगी होता है। पहला जो होता है आपका थर्मल प्रिंटर, जिसके माध्यम से आप बारकोड को प्रिंट करेंगे। एक और थर्मल प्रिंटर आपको लेना पड़ेगा, उसको रिसिप्ट थर्मल प्रिंटर बोलते हैं। तो उसमें आपको आसानी से रिसिप्ट निकालने के लिए होता है। देन तीसरा आता है आपका लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर के माध्यम से भी आप रिपोर्ट ले सकते हैं। अगर आप एक थर्मल प्रिंटर 2-in-1 वाला लेते हैं, तो उसमें बारकोड और रिसिप्ट दोनों निकलता है। और या तो आप एक बारकोड के लिए स्पेशली आप ले सकते हैं, और अगर लेजर प्रिंटर से अगर आपको बिल निकालना है तो भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, लेजर प्रिंटर से बिल इसलिए लोग नहीं निकालते हैं, दुकान शॉप वगैरह में बहुत ही कम निकालते हैं। यहाँ पे कॉस्ट ज्यादा पड़ जाता है आपको बिल निकालने के लिए। तो आपको अगर देखा जाए तो अगर इजी आसानी तरीके से काम करना है तो आप 3 प्रिंटर लेने की आवश्यकता है। दो थर्मल में एक आपको रिसिप्ट प्रिंटर होगा और एक आपका लेजर प्रिंटर होगा। और अगर एक रिसिप्ट प्रिंटर होगा, एक बारकोड प्रिंटर होगा, और लेजर प्रिंटर के माध्यम से आप अपना रिपोर्ट निकालेंगे, जैसे सेल डे बुक, और इसके बाद अलग तरीके से जो आपका रिपोर्ट सारे निकलते हैं, जैसे कस्टमर का स्टेटमेंट, इसके बाद आपका सप्लायर का स्टेटमेंट, या फिर जितने भी आप यहाँ पर A4 साइज में रिपोर्ट निकालना है, तो सब के सब आप लेजर प्रिंटर के माध्यम से आप निकालते हैं। देन नेक्स्ट में आपका आता है कि बिलिंग और बारकोड का पेपर आपको बहुत ही उपयोगी होता है। बिल के लिए आपका थर्मल प्रिंटर के लिए आपको 3 इंच का पेपर लेना होता है, और आपका थर्मल प्रिंटर में अगर आप बारकोड लेना चाहते हैं तो वहां से भी आप बारकोड अगर आप ले रहे हैं, तो उस बारकोड का भी आपको लेबल स्टिकर लेना होता है कि कौन सी लेबल साइज का हमें बारकोड चाहिए, प्रिंट करना है। या तो फिर अगर आप लेजर में लेते हैं, तो लेजर में अगर आप लेंगे A4 शीट में, जैसे 48 स्टिकर, 65 स्टिकर, तो लेजर में भी आप अपने बारकोड के लेबल को आप मंगा सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कि बारकोड स्कैनर जो होता है, उस स्कैनर के माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। जैसे जो बारकोड आपका प्रिंट हुआ, तो उसको स्कैन करने के लिए एक स्कैनर की आवश्यकता होता है, जिसमें जैसे ही ये बारकोड को आप उस स्कैनर के सामने लेके जाएंगे, स्कैन करेगा, ऑटोमेटिक ड्रॉवर में आपके उस प्रोडक्ट को गिर जाएगा, ताकि आप आसानी से इजी से सेल कर पाए। इसके बाद आपको इन सबको चलाने के लिए एक बिलिंग सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी। जैसे माई बिलिंग पैड के जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर में आप आसानी से अपने सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल आप कर सकते हैं। चाहे आपका प्रोडक्ट की एंट्री हुआ, बारकोड को प्रिंट करना हुआ, सेल में ऑफर लगाना हुआ, परचेज, सेल रिटर्न, मतलब A to Z, प्रॉफिट कितना हुआ, आप आसानी से अपने दुकान में आप मैनेज कर सकते हैं। ये माई बिलिंग पैड के जीएसटी बिलिंग सॉफ्टवेयर में जो फुल सेटअप रिक्वायरमेंट है, पहला मैंने बताया कि आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर होने चाहिए। दूसरा मैंने बताया कि आपके पास
प्रिंटर रिसिप्ट होना चाहिए, बारकोड प्रिंट करने के लिए एक प्रिंटर होना चाहिए और रिपोर्ट लेने के लिए एक प्रिंटर होना चाहिए। तो प्रिंटर आपके पास अगर 3 रहे तो परफेक्ट है, अगर 2 भी रहा तो भी आपका काम चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। और अगर एक प्रिंटर से काम चलाना चाहते हैं तो आपको लेजर प्रिंटर रखना होगा, ताकि A4 में आपको बिल देना है और A4 उसी में आपको A4 में 48 स्टिकर का आपका बारकोड भी निकल जाएगा और रिपोर्ट भी हो जाएगा। सारी चीजें अगर आपको करना है, थोड़ा सा कॉस्टली होता है आपका A4 का लेजर प्रिंटर। बाकी वो सारे प्रिंटर जो थर्मल प्रिंटर रहते हैं उसमें इंक वगैरह नहीं लगता, वो कार्बन के रूप में आपको दे देता है। उसके बाद आपको एक बारकोड का स्कैनर चाहिए और उसके बाद आपको एक बिलिंग सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी, माई बिलिंग पैड की, GST बिलिंग सॉफ्टवेयर, जिसमें आप आसानी से इन सब हार्डवेयर को कलेक्ट कर अपने स्टॉक को मैनेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, उसमें परचेज रिटर्न, मतलब इजी तरीके से आप अपने व्यापार को मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि आप इजी और आसान तरीके से कैसे अपने व्यापार में हार्डवेयर क्या क्या लगेगा दुकान में, अगर आप नए शॉप है, नई दुकान है और अगर आप सोच रहे हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर से बिल बनाने के बारे में, कंप्यूटर से बिल बनाने के बारे में, तो आपको हार्डवेयर में क्या क्या लगेगा उसके रिलेटेड वीडियो था। दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।